पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया अभी कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण को अगर हम दो हिस्सों में बांटेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, परि जमा आवरण, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। तो परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? परि। और आवरण मतलब घेरा, जो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं जिन्होंने हमें घेर रखा है वो क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती है। अब उसमें क्या होता है, हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे क्या क्या दिखाई देता है बताओ? हमारे चारों तरफ क्या दिखाई देता है? पेड़ पौधे, हवा, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं। तो ये सब क्या है? पर्यावरण। क्या है ये सारी चीजें? पर्यावरण। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य पर्यावरण का हिस्सा है। ये सारी चीजें क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। एनवायरनमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? एनवायरनमेंट। तो ये जो है पर्यावरण आज के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने तुम्हें पहले बताया, आज के विषय में जितनी भी हमारी पृथ्वी में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आ रही हैं, जो भी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? पर्यावरण में डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है 6वीं 7वीं 8वीं में कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए। और अगली क्लास में जाओगे तो इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। समझे? क्योंकि क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यावरण के विषय में जानकारी क्यों जरूरी है कि हमारी पृथ्वी को और हमें डायरेक्टली ये जो प्रभावित करता है। अगर पर्यावरण में कोई भी दिक्कत होती है, हम पेड़ पौधे ज्यादा काट देते हैं। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है? पेड़ों को बहुत तेजी के साथ काटा जा रहा है ना? नदियां सूखती चली जा रही हैं, है ना? जीव जंतु बढ़ रहे हैं, बहुत सारी जीव जंतु की प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं। उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि हमारा पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है वो प्रभावित हो रहा है। हमारे पर्यावरण से हम जितने एडवांस होते जा रहे हैं, जितने हम आगे एडवांस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? उसकी जितनी भी आधुनिकता हमारे जीवन में आ रही है वो सारी किसे प्रभावित कर रही है? पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। अभी बताएंगे आगे उसको कैसे कैसे प्रभावित करती है। अब क्या होता है? पर्यावरण के घटक जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उनमें दो तरह के घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक घटक और एक होता है मानव निर्मित घटक। समझे बात? तो प्राकृतिक घटक कौन सा होता है बताओ? प्राकृतिक घटक कौन से होते हैं पर्यावरण के? जो किसके द्वारा बनाए हुए हैं? प्रकृति ने बनाए हैं। जो कुदरत ने बनाए वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक घटक कहलाते हैं। और जो मनुष्य ने बनाए हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित घटक कहलाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक घटक में क्या क्या आता है? प्राकृतिक घटक में आता है स्थल मंडल है। 3 तरह के मंडल होते हैं, 4 तरह के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और सजीव मंडल। अब स्थल मंडल में क्या होता है? स्थल मंडल में जमीन का हिस्सा आता है, जितने में हम जो हमारी सड़कें बनी हुई हैं, जितने हमारे मकान बने हुए हैं, जहाँ पर हम अपने कृषि कार्य करते हैं, वो सारी क्या किसके अंतर्गत आती हैं? जल स्थल मंडल के अंतर्गत आती है। समझे बात? दूसरा क्या है? वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या क्या है? वायुमंडल में जितनी तरह की गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, जितनी भी ऑर्गन है, जितनी भी गैसें हैं वो किस में आती हैं? वायुमंडल में आती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। समझे? 78% जो है कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो हम गैस हम सांस के रूप में अंदर लेके आते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। वो कितने परसेंट पाई जाती है? 21%। शाबाश। और सबसे जो मतलब एक तरीके से जो पृथ्वी को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो उसकी मात्रा पृथ्वी पर अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और यही सारे मौसम में परिवर्तन का हिस्सा है। समझे बात को? जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती चली जाएगी। तुमने देखा होगा कि जो है आए दिन जो है अभी क्या हुआ है, अरब में बहुत बड़े बड़े तूफान आए हैं, बवंडर आए हैं वहां पे। समझे? जबकि वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी जगह अभी पिछले कुछ समय पहले राजस्थान में कुछ स्थानों पर क्या हुआ था? बर्फ पड़ी थी, मतलब बर्फ के ओले वगैरह पड़े थे। तो ऐसे स्थानों पर जो परिवर्तन हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये ग्लोबल वार्मिंग। समझे? और ये किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हो रहा है। समझे? आगे बताएंगे। जो तीसरा क्या है? जलमंडल। जलमंडल में क्या क्या आता है? जलमंडल में जितने महासागर हमारे सारे आते हैं, है ना? जितने बड़े बड़े सागर हैं, महासागर हैं, किसमें आते हैं? जलमंडल में आते हैं। तो हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? जलमंडल है। समझे बात को? पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा किससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं? पानी से घिरे हुए हैं।
उसके बाद क्या आता है सजीव मंडल। तो सजीव मंडल में क्या है, सजीव मंडल में जितनी भी सजीव चीजें हैं जिनमें जान है वो सजीव कहलाती है। जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, वो सब क्या है सजीव मंडल में आती है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक घटक हो गए सारे। अब इसका दूसरा घटक क्या है, पर्यावरण का दूसरा घटक है मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब क्या होगा, जिसे किसने बनाया है, मानव ने बनाया। तो क्या क्या बनाया मानव ने, बताओ। सड़क, पुल, है ना, इमारतें हैं, ये सारी चीजें देखो क्या क्या बनाया है। इमारतें बनाई हैं, बहुत सारी इमारतें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मकान हैं, वो किसने बनाए हैं, मनुष्य बनाए। दूसरे क्या बनाए, पार्क बनाए हैं। तीसरा क्या बनाया, स्मारक बनाए हैं बहुत सारे। स्मारक क्या होता है, किसी की याद में कोई जो जगह बनाई जाती है वो क्या कहलाता है, स्मारक कहलाता है। तीसरा क्या बनाया है, पुल बनाए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं। आपने देखा हो कितने बड़े ओवर ब्रिज बन गए हैं, बहुत सारे, बहुत कई सारे बन गए, है ना। इधर आप जो है जो ईदगाह कौन सी जगह है, जामा मस्जिद से इधर जाओगे ताजपुर की तरफ, तो रामनगर में कितना बड़ा पुल बना हुआ है। इधर जाओगे विवेकानंद के पीछे बना हुआ है, बहुत बड़ा पुल बना हुआ है। या फिर पिगलानी के सामने जाओगे आप तो एक फ्लाईओवर बना हुआ है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पुल बनाए, सड़कें बनाई बहुत सारी मनुष्य ने। और क्या बनाया, बहुत सारे उद्योग बनाए, है ना, जो बहुत सारे उद्योग जिनसे जो है चीजें निर्मित की जाती है वो सब क्या कहलाते हैं, उद्योग कहलाते हैं। तो ये जो चीजें मनुष्य ने बनाई है वो क्या कहलाती है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं या मानव निर्मित घटक कहलाते हैं पर्यावरण के। और जो प्रकृति ने हमें दी है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक घटक कहलाते हैं। समझ में आई इतनी बात। ये जो है पर्यावरण जो है हमारे तीनों क्लास में लगभग एक समान ही है, समझे आपको।